मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह पूरी जिंदगी जीने की तैयारी करता रहता है, लेकिन वास्तव में जीना भूल जाता है। वह सोचता है कि जब उसके पास अधिक धन होगा तब वह खुश रहेगा, जब बड़ा घर होगा तब उसे सुकून मिलेगा, जब सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी तब उसके जीवन में शांति आएगी। लेकिन सत्य यह है कि जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, उसी क्षण दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता और इसी दौड़ में पूरा जीवन बीत जाता है। अंत में मनुष्य को यह एहसास होता है कि जिस सुख को वह बाहर खोज रहा था वह तो हमेशा उसके अपने मन के भीतर ही मौजूद था। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं है। जिसके पास अपार धन है उसके पास समय नहीं है, जिसके पास समय है उसके पास संसाधनों की कमी है, जिसके पास संसाधन है वह स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है, और जिसके पास यह सब कुछ है वह उन्हें खो देने के भय में जी रहा है। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि किसी दूसरे का जीवन पूरी तरह परिपूर्ण है। हर व्यक्ति अपने हिस्से का संघर्ष लेकर आगे बढ़ रहा है। अंतर केवल इतना है कि कुछ लोग अपनी कठिनाइयों का रोना रोते रहते हैं, जबकि कुछ लोग मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने में इतना व्यस्त हो गया है कि उसे स्वयं को समझने का समय ही नहीं मिलता। वह ऐसा जीवन जी रहा है जो उसका अपना नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने के लिए बनाया गया है। उसके वस्त्र दूसरों के लिए हैं, उसका दिखावा दूसरों के लिए है और उसकी सफलता का प्रदर्शन भी दूसरों के लिए है। लेकिन जब रात के अंधेरे में वह अकेला होता है तब उसे अपने ही मन के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। उस समय न दिखावा काम आता है और न ही बाहरी प्रशंसा। याद रखिए, संसार को प्रसन्न करने से पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है, क्योंकि दुनिया की प्रशंसा कुछ क्षणों की खुशी देती है, लेकिन आत्मा की शांति जीवन भर का आनंद देती है। जिस दिन आपका मन शांत हो जाएगा उस दिन बाहरी परिस्थितियां आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल तब तक आपके साथ चलते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहता है। जैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए किसी के जाने से टूट मत जाइए। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए आपके जीवन में आए थे उनका चले जाना ही आपके लिए अच्छा है, और जो वास्तव में आपके अपने हैं वे कठिन से कठिन समय में भी आपका साथ नहीं छोड़ते। कठिन समय ही यह बता देता है कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन केवल अवसर का मित्र। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाता है क्योंकि उसने अपने मन को मजबूत बनाना नहीं सीखा। कोई कुछ कह दे तो वह दुखी हो जाता है, कोई उसकी उपेक्षा कर दे तो वह टूट जाता है, कोई उससे आगे निकल जाए तो उसके भीतर ईर्ष्या जन्म ले लेती है। लेकिन याद रखिए, जब तक आपका सुख दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहेगा तब तक आप कभी स्थायी रूप से प्रसन्न नहीं रह सकते। अपने सुख की चाबी किसी और के हाथों में मत दीजिए, उसे अपने पास रखिए। जब आपका मन स्वयं के नियंत्रण में होगा तभी जीवन में वास्तविक आनंद का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार जीवन में आपको वह नहीं मिलता जिसके लिए आपने पूरी मेहनत की होती है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ चली गई। कई बार ईश्वर आपको वह नहीं देते जिसकी आप इच्छा करते हैं, बल्कि वह देते हैं जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए असफलता आने पर स्वयं को दोष मत दीजिए। संभव है कि वह मार्ग आपके लिए बना ही ना हो। कई बार एक बंद हुआ द्वार हमें ऐसे नए अवसरों तक पहुंचा देता है जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने दुखों को बहुत बड़ा मानता है और अपने आशीर्वादों को साधारण समझ लेता है। उसका ध्यान हमेशा उन चीजों पर रहता है जो उसके पास नहीं है, जबकि जो कुछ उसके पास है उसकी वह कद्र ही नहीं करता। यदि आप अपने जीवन की अच्छी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो आपको महसूस होगा कि शिकायत करने के कारणों से कहीं अधिक धन्यवाद देने के कारण आपके पास पहले से मौजूद है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि मनुष्य अपने सपनों को छोड़ दे या आगे बढ़ना बंद कर दे। संतोष का वास्तविक अर्थ है जो मिला है उसकी कद्र करते हुए, ईश्वर का आभार मानते हुए और बिना लालच के निरंतर आगे बढ़ते रहना। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो आपको सलाह तो बहुत देंगे लेकिन कठिन समय आने पर आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए केवल किसी की मीठी बातों पर विश्वास मत कीजिए, उसके कर्मों को देखिए।
हर मधुर वचन बोलने वाला आपका हितैषी नहीं होता और हर कठोर सत्य कहने वाला आपका विरोधी भी नहीं होता। कई बार वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक होता है, जो आपकी गलतियों को ईमानदारी से आपके सामने रखता है और आपको सही दिशा दिखाने का साहस रखता है। यदि श्री कृष्ण के ये विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता भाग्य से नहीं बल्कि आदतों से बनती है। यदि आपकी आदतें श्रेष्ठ हैं तो आपका भविष्य भी उज्जवल होगा, लेकिन यदि आपकी आदतें गलत हैं तो भाग्य भी अधिक समय तक आपका साथ नहीं दे सकता। इसलिए प्रतिदिन स्वयं को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। छोटे छोटे सुधार समय के साथ मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार छोटे छोटे सतत प्रयास महान सफलताओं की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से तुलना करना अपने सुख को नष्ट करने का सबसे आसान मार्ग है। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग है, उसकी परीक्षा अलग है और उसका समय भी अलग है। यदि कोई आपसे आगे दिखाई दे रहा है तो उससे ईर्ष्या मत कीजिए, उससे प्रेरणा लीजिए, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य को भीतर से कमजोर करती है, जबकि प्रेरणा उसे आगे बढ़ने की शक्ति देती है। याद रखिए, सूर्य और चंद्रमा कभी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते, दोनों अपने अपने समय पर जगत को प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार आपको भी धैर्य रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए, आपका समय भी अवश्य आएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास वह अद्भुत शक्ति है जो असंभव दिखाई देने वाले मार्गों को भी संभव बना देती है। जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी दिखाई दे, तब भी यदि आपका विश्वास आपके साथ है तो कोई भी शक्ति आपको पराजित नहीं कर सकती। लेकिन यदि आपका आत्मविश्वास ही टूट जाए तो संसार का कोई भी सहारा आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकता। इसलिए सबसे पहले स्वयं पर विश्वास करना सीखिए, क्योंकि संसार आपको उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से आप स्वयं को देखते हैं। यदि आप स्वयं को कमजोर मानेंगे तो लोग भी आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लेंगे, उसी दिन परिस्थितियां भी आपके सामने झुकने लगेंगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य की बुद्धि का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के क्षणों में लिया गया निर्णय प्राय जीवन भर के पछतावे का कारण बन जाता है। इसलिए जब भी मन अशांत हो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय मौन रहिए, गहरी सांस लीजिए, स्थिति को समझिए और फिर निर्णय कीजिए। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, उसे संसार की कोई शक्ति परास्त नहीं कर सकती। वास्तविक विजय दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि स्वयं के मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं बल्कि चरित्र है। धन आज है तो कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छा चरित्र जीवन भर सम्मान दिलाता है। यदि धन चला जाए तो उसे फिर से कमाया जा सकता है, परंतु यदि चरित्र पर दाग लग जाए तो विश्वास वापस पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसा जीवन जियो कि लोग तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी पहचान करें। मनुष्य की असली पहचान उसके वस्त्रों, पद या संपत्ति से नहीं बल्कि उसके व्यवहार, विनम्रता और चरित्र से होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य बनाए रखना ही वास्तविक शक्ति है। अच्छे दिनों में मजबूत दिखाई देना आसान है, लेकिन सच्चा वीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आशा का दीपक बुझने नहीं देता। याद रखिए, चाहे रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंततः सूर्योदय अवश्य होता है। उसी प्रकार जीवन का कोई भी दुख स्थायी नहीं होता। यदि आज परिस्थितियां आपके अनुसार नहीं है तो निराश मत होइए। संभव है कि ईश्वर आपको उस मार्ग की ओर ले जा रहे हों जो आपकी कल्पना से भी अधिक श्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिकायत करने से जीवन नहीं बदलता, प्रयास करने से बदलता है। जो व्यक्ति हर समय भाग्य, समय और परिस्थितियों को दोष देता रहता है, वह अपनी ऊर्जा स्वयं नष्ट कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति समाधान खोजने में विश्वास रखता है, वह हर कठिनाई को अवसर में बदल देता है। इसलिए समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान दीजिए। अंधकार को कोसने से कहीं बेहतर है एक छोटा सा दीपक जलाना। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो बहाने नहीं बल्कि रास्ते खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची सफलता केवल ऊंचा पद, अपार धन या प्रसिद्धि का नाम नहीं है। वास्तविक सफलता वह है जब आपके पास शांत मन हो, संतोष हो और ऐसा चरित्र हो जिस पर आपको गर्व हो सके। यदि आपके पास सब कुछ है लेकिन मन अशांत है तो आप वास्तव में धनी नहीं है, और यदि आपके पास सीमित साधन है लेकिन मन शांत है
तो आप संसार के अनेक धनी लोगों से अधिक समृद्ध हैं। इसलिए अपने भीतर की शांति को कभी मत खोइए, क्योंकि यही वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यदि श्री कृष्ण के ये विचार आपके मन को स्पर्श कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक नया दिन ईश्वर द्वारा दिया गया एक नया अवसर है। बीते हुए कल की गलतियों में उलझे मत रहिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो व्यक्ति अतीत का बोझ अपने कंधों पर ढोता रहता है वह भविष्य की ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो बीत गया उसे स्वीकार कर लीजिए और आने वाले कल के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। जीवन हमेशा उन लोगों का साथ देता है जो परिस्थितियां कैसी भी हों फिर भी आगे बढ़ते रहते हैं। याद रखिए, आपकी वर्तमान स्थिति आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यदि आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो सफलता एक दिन अवश्य आपके चरण चूमेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन को इतना मूल्यवान बनाइए कि आपकी उपस्थिति लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए और आपकी अनुपस्थिति उन्हें आपकी कमी का एहसास कराए। यही एक सार्थक जीवन की पहचान है। जीवन केवल सुखों का नाम नहीं है, बल्कि अनुभवों की एक ऐसी यात्रा है जहां हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब वे खुश रहेंगे, लेकिन सत्य यह है कि समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती, केवल उनका स्वरूप बदलता रहता है। नए बचपन में छोटी बातें बड़ी लगती हैं, युवावस्था में जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, वृद्धावस्था में समय और स्वास्थ्य की चिंता सताने लगती है। इसलिए जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराकर जीना सीख लेता है वही जीवन का वास्तविक अर्थ समझ पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि लोग आपकी बातों से कम और आपके परिणामों से अधिक प्रभावित होते हैं। जब आपके पास कुछ नहीं होता तब बहुत कम लोग आपका हाल पूछते हैं, लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हैं वही लोग आपके आसपास दिखाई देने लगते हैं। इसलिए लोगों के बदलते व्यवहार से दुखी मत होइए, इसे संसार का स्वभाव समझिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर प्रशंसा निस्वार्थ नहीं होती। कई लोग आपके व्यक्तित्व से नहीं बल्कि आपकी सफलता से आकर्षित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे आसान कार्य है किसी की आलोचना करना और सबसे कठिन कार्य है स्वयं को सुधारना। लोग घंटों दूसरों की गलतियां गिनाते हैं लेकिन अपने दोषों को देखने का समय नहीं निकालते। याद रखिए, जो व्यक्ति स्वयं को बेहतर बनाने में लग जाता है उसके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ही नहीं बचता। यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले अपने विचार बदलिए, क्योंकि जैसा मन सोचता है वैसा ही जीवन धीरे धीरे बनता चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग आपको बिना किसी कारण पसंद करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण नापसंद करेंगे। इसलिए हर किसी को खुश करने का प्रयास मत कीजिए। यदि आप सभी की अपेक्षाओं को पूरा करने निकलेंगे तो अंत में स्वयं को ही खो देंगे। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहिए। जो लोग वास्तव में आपके अपने होंगे वे आपके साथ तब भी खड़े रहेंगे जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता बल्कि कर्मों से कमाया जाता है। जो व्यक्ति अपने व्यवहार और ईमानदारी से लोगों का विश्वास जीत लेता है उसे सम्मान के लिए कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन जो केवल दिखावे के सहारे सम्मान पाना चाहता है उसका प्रभाव अधिक समय तक नहीं टिकता। चरित्र ऐसा धन है जिसका मूल्य समय के साथ और अधिक बढ़ता जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह दूसरों को बदलना चाहता है लेकिन स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। वह चाहता है कि समय बदल जाए, लोग बदल जाएं और परिस्थितियां बदल जाएं, लेकिन अपने विचार और आदतें बदलने का साहस नहीं जुटा पाता। याद रखिए, जब तक आप स्वयं नहीं बदलेंगे तब तक जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। संसार एक दर्पण की तरह है, आप जैसा व्यवहार करेंगे अधिकांश समय वैसा ही व्यवहार आपको वापस मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार जीवन में मेहनती व्यक्ति पीछे रह जाता है और चालाक व्यक्ति आगे निकल जाता है। यह देखकर निराश मत होइए। समय का न्याय तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन वह कभी अन्याय नहीं करता। कुछ लोगों को सफलता जल्दी मिलती है और कुछ लोगों को स्थायी सफलता मिलती है। इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहिए। दूसरों की यात्रा देखकर अपने कदम मत रोकिए, क्योंकि हर व्यक्ति का समय अलग होता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि आज का मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखाई देता है भीतर से उतना ही अकेला होता जा रहा है। उसके पास पहले से अधिक साधन है लेकिन संतोष कम हो गया है।
उसके पास सैकड़ों परिचित हैं, लेकिन अपने कहने लायक लोग बहुत कम हैं। उसके पास जानकारी का विशाल भंडार है, परंतु जीवन को सही दिशा देने वाली समझ का अभाव होता जा रहा है। यही कारण है कि सुविधाएं बढ़ने के बाद भी मन की शांति घटती जा रही है। याद रखिए, शांति किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल संतोष, सही विचार और आत्मचिंतन से प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की एक और सच्चाई यह है कि लोग आपके संघर्ष को नहीं देखते, केवल आपकी सफलता देखते हैं। उन्हें वे रातें दिखाई नहीं देती जब आपने हार मानने के बजाय फिर से उठने का निर्णय लिया था। उन्हें वह दर्द दिखाई नहीं देता जिसे आपने मुस्कुराकर सह लिया। इसलिए यदि लोग आपकी यात्रा को नहीं समझते तो दुखी मत होइए। हर व्यक्ति आपकी पूरी कहानी नहीं जानता। जो व्यक्ति केवल परिणाम देखकर निर्णय लेता है, वह संघर्ष का मूल्य कभी नहीं समझ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि उसे हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं है, उसी दिन उसका आधा तनाव समाप्त हो जाता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता, हर आलोचना का जवाब देना भी आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। मौन कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, वही जीवन में वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझेंगे। वे आपकी विनम्रता का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, अच्छा बनिए, लेकिन इतना भी सरल मत बनिए कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगे। दयालु बनिए, पर आत्मसम्मान कभी मत छोड़िए। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार वही गलती दोहराने वालों को अवसर देना बुद्धिमानी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि मनुष्य सोचता है उसके पास अभी बहुत समय है। इसी भ्रम में वह अच्छे कार्यों को टालता रहता है, अपने सपनों को टालता रहता है, अपने परिवार को समय देना टालता रहता है और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करता रहता है। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि जो अवसर उसने खो दिए वे अब केवल स्मृतियां बनकर रह गए हैं। इसलिए जो सही है उसे आज ही कीजिए, जो आवश्यक है उसे अभी कीजिए। जीवन प्रतीक्षा करने वालों का नहीं बल्कि कर्म करने वालों का साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अंत में मनुष्य की पहचान उसके बैंक खाते से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। लोग यह याद नहीं रखते कि आपके पास कितना धन था, वे यह याद रखते हैं कि आपके व्यवहार ने उन्हें कैसा अनुभव कराया था। इसलिए ऐसा जीवन जिए जिसमें सफलता के साथ संवेदनशीलता भी हो, उपलब्धियों के साथ विनम्रता भी हो और प्रगति के साथ सेवा की भावना भी हो। अंततः वही व्यक्ति अमर होता है जिसने केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा किया हो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक अनमोल यात्रा है, लेकिन अधिकांश लोग पूरी यात्रा परिस्थितियों को दोष देने में ही व्यतीत कर देते हैं। कोई समय को दोष देता है, कोई भाग्य को, कोई लोगों को और कोई परिस्थितियों को, परंतु बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो एक दिन स्वयं से यह प्रश्न पूछते हैं, जो जीवन मुझे मिला मैंने उसका उपयोग किस प्रकार किया। याद रखिए, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। पीछे रह जाती है केवल उसके कर्मों की कहानी। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाइए कि आपके जाने भी लोग आपके सत्कर्मों को याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का पहला सत्य यह है कि यहाँ किसी को भी सब कुछ प्राप्त नहीं होता। यदि किसी के पास धन है तो समय नहीं है, यदि समय है तो स्वास्थ्य की चिंता है, यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो मन अशांत है। इसलिए उस वस्तु के पीछे मत भागिए जो कभी पूर्ण नहीं होगी। अपने मन को इतना मजबूत बनाइए कि वो हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर ली। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसके पास न अपार धन था और न कोई ऊंचा पद, फिर भी पूरे गांव में उसका सम्मान किया जाता था। एक दिन एक युवक ने उनसे पूछा, बाबा आपके पास ऐसा क्या है जो हर व्यक्ति आपका सम्मान करता है। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने जीवन में केवल एक नियम अपनाया है, मैं किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा मैं स्वयं अपने लिए पसंद नहीं करता। उस समय युवक को यह बात साधारण लगी, लेकिन वर्षों बाद जब उसने संसार देखा तब उसे समझ आया कि साधारण सिद्धांत ही असाधारण जीवन की नींव बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज लोग बड़े बनने की जल्दी में हैं, लेकिन बेहतर बनने की नहीं। वे ऊंचाई तो चाहते हैं लेकिन मजबूत नींव नहीं बनाना चाहते। याद रखिए, जिस भवन की नींव कमजोर होती है वह अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार जिस सफलता के पीछे चरित्र नहीं होता
वह सम्मान भी लंबे समय तक नहीं दिला सकती। संसार में धनवान लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जिन पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सके। इसलिए केवल अपनी आय बढ़ाने पर नहीं, अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने पर भी ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग आपके सामने मुस्कुराएंगे और पीछे आपकी आलोचना करेंगे। कुछ लोग आपकी सफलता पर ताली बजाएंगे, लेकिन भीतर ही भीतर उससे ईर्ष्या करेंगे। कुछ लोग आपकी असफलता पर सहानुभूति दिखाएंगे, पर मन ही मन प्रसन्न होंगे। यही संसार का स्वभाव है। इसलिए दूसरों की राय के आधार पर अपना मूल्य तय मत कीजिए। हीरा अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता, उसकी चमक ही उसका परिचय होती है। उसी प्रकार आपके श्रेष्ठ कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, उसके भीतर बैठा भय है। यही भय उसे नए अवसरों की ओर बढ़ने से रोकता है। यही भय उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन वह यह नहीं सोचता कि यदि उसने प्रयास ही नहीं किया तो क्या होगा। जीवन की सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं, बल्कि डर के कारण प्रयास न करना है। नदी समुद्र तक इसलिए पहुंचती है क्योंकि वह रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं, बल्कि उनके बीच अपना मार्ग बना लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय प्रत्येक व्यक्ति को अवसर अवश्य देता है, लेकिन हर व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता। कई लोग पूरी जिंदगी भाग्य बदलने का इंतजार करते रहते हैं, जबकि अवसर उनके द्वार तक आकर लौट चुका होता है। अवसर हमेशा बड़े रूप में नहीं आता। कई बार वो एक छोटी जिम्मेदारी, एक छोटा निर्णय या एक साधारण शुरुआत बनकर आता है। जो व्यक्ति छोटी शुरुआत करने से नहीं डरता, वही आगे चलकर बड़े परिणाम प्राप्त करता है। एक किसान के खेत में 2 बीज पड़े थे। पहला बीज बोला, मैं मिट्टी के भीतर नहीं जाऊंगा, वहां अंधेरा होगा, संघर्ष होगा और मुझे अपने वर्तमान रूप को छोड़ना पड़ेगा। दूसरा बीज बिना डरे मिट्टी में चला गया। समय बीतता गया, वह अंकुरित हुआ, पौधा बना और फिर एक विशाल वृक्ष बन गया। पहला बीज वहीं पड़ा रहा और एक दिन पक्षियों का भोजन बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल सुरक्षित रहने की सोचता है, वह जीवन की सबसे बड़ी संभावनाएं खो देता है। विकास हमेशा सुविधा के दायरे से बाहर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज बहुत से लोग थकान से नहीं, बल्कि तुलना से अधिक परेशान हैं। उन्हें अपनी उपलब्धियों से अधिक दूसरों की सफलताएं दिखाई देती हैं। किसी का घर बड़ा है, किसी की नौकरी बेहतर है, किसी की प्रसिद्धि अधिक है। इसी तुलना में वे अपनी खुशियां खो देते हैं। याद रखिए, यदि आप हर समय दूसरों का जीवन देखते रहेंगे तो अपना जीवन कभी नहीं जी पाएंगे। वृक्ष कभी यह नहीं सोचता कि फूल उससे अधिक सुंदर क्यों है, और फूल यह नहीं सोचता कि वृक्ष उससे अधिक विशाल क्यों है। दोनों अपने स्वभाव में रहकर ही सुंदर लगते हैं। उसी प्रकार आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका अपना व्यक्तित्व है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे विचित्र बात यह है कि मनुष्य जिस सुख, शांति और सम्मान की खोज पूरे संसार में करता फिरता है, उसका वास्तविक स्रोत उसके अपने भीतर ही होता है। वह बाहर उपलब्धियों का महल खड़ा करता है, लेकिन अपने मन की नींव को मजबूत करना भूल जाता है। वह सोचता है कि अधिक धन, बड़ा पद और प्रसिद्धि उसे संतुष्टि दे देंगे, परंतु जब ये सब प्राप्त भी हो जाते हैं, तब भी उसके भीतर एक खालीपन बना रहता है। कारण यह है कि बाहरी उपलब्धियां केवल सुविधा देती हैं, लेकिन सच्चा सुख भीतर की शांति से जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग अपनी परेशानियों का कारण परिस्थितियों को मानते हैं, जबकि वास्तविक समस्या परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन्हें देखने का हमारा दृष्टिकोण होता है। एक ही वर्षा किसी किसान के लिए वरदान बन जाती है और किसी यात्री के लिए परेशानी। वर्षा वही रहती है, बदलता है केवल देखने का तरीका। इसलिए यदि जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। जब दृष्टिकोण बदलता है, तब वही परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं जो पहले बाधा लगती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो हर कठिनाई को देखकर पीछे हट जाते हैं, दूसरे वे जो हर कठिनाई में सीख खोज लेते हैं। यही छोटा सा अंतर उनके भविष्य की दिशा तय कर देता है। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से घड़ा बना रहा था। पास खड़े एक बालक ने पूछा, आप इस मिट्टी को बार बार क्यों थपथपा रहे हैं? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यदि मैं इसे आकार नहीं दूंगा तो यह केवल मिट्टी बनी रहेगी, घड़ा नहीं बन पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयां भी उसी कुम्हार की तरह होती हैं। वे आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपका श्रेष्ठ स्वरूप गढ़ने आती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मनुष्य के पास पहले से कहीं अधिक साधन है,
लेकिन संतोष पहले से कहीं कम है। उसके पास तेज वाहन है लेकिन धैर्य कम है। बड़े घर हैं लेकिन उनमें अपनापन कम होता जा रहा है। सैकड़ों संपर्क हैं लेकिन सच्चे मित्र बहुत कम है। यही कारण है कि बाहरी प्रगति के बावजूद भीतर का खालीपन बढ़ता जा रहा है। याद रखिए, सुख वस्तुओं की संख्या से नहीं बल्कि मन की स्थिति से तय होता है। यदि मन लालच से भरा है तो पूरी दुनिया भी कम लगेगी, लेकिन यदि मन संतोष से भरा है तो सीमित साधन भी पर्याप्त प्रतीत होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अकेले चलना पड़ता है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं लेकिन साथ चलने वाला कोई नहीं होता। ऐसे समय में निराश मत होइए। जो व्यक्ति अकेले चलना सीख लेता है वह भीड़ का मोहताज नहीं रहता। बाज अकेला उड़ता है फिर भी सबसे ऊंची उड़ान भरता है। इसलिए यदि कभी जीवन आपको अकेला कर दे तो उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। संभव है ईश्वर आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे हों। यदि श्री कृष्ण के ये विचार आपके मन को स्पर्श कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग आपकी अच्छाई का मूल्य तब समझते हैं जब आप उनसे दूर हो जाते हैं। जब तक कोई व्यक्ति हमारे पास होता है हम अक्सर उसकी उपस्थिति को सामान्य मान लेते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ मत कीजिए जो आपकी कद्र ही नहीं करते। अपनी अच्छाई बनाए रखिए लेकिन अपनी कीमत पहचानना भी सीखिए। हीरा यदि मिट्टी में भी पड़ा हो तो उसकी चमक कम नहीं होती, केवल उसे पहचानने वाली दृष्टि की आवश्यकता होती है। एक बार एक लकड़हारा दिन भर जंगल में लकड़ी काटता रहा लेकिन अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिला। तभी एक वृद्ध वहां पहुंचे और बोले, तुमने अपनी कुल्हाड़ी आखिरी बार कब तेज की थी? लकड़हारे ने उत्तर दिया, मेरे पास समय ही नहीं था, मैं लगातार काम करता रहा। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, यही कारण है कि तुम्हारी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत से लोग इसी भूल के कारण पीछे रह जाते हैं। वे परिश्रम तो करते हैं लेकिन स्वयं को बेहतर बनाने के लिए समय नहीं निकालते। सीखना बंद होते ही विकास भी रुक जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अवसर हमेशा एक जैसे रूप में नहीं आते। कभी वे समस्या बनकर आते हैं, कभी जिम्मेदारी बनकर और कभी असफलता का रूप लेकर। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सीख खोज लेता है वही अवसरों को पहचान पाता है। कई बार जिस घटना को आप दुर्भाग्य समझते हैं वही भविष्य में आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान सिद्ध होती है। इसलिए हर घटना पर तुरंत निर्णय मत दीजिए, समय को अपना कार्य करने दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सफलता से अधिक अपने चरित्र की चिंता करनी चाहिए। सफलता आपके लिए नए द्वार खोल सकती है लेकिन चरित्र ही यह तय करता है कि आप उन द्वारों के भीतर कितने समय तक सम्मान के साथ टिक पाएंगे। गलत रास्ते से मिली जीत देखने में बड़ी लग सकती है लेकिन उसका आधार कमजोर होता है, जबकि सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर मिली छोटी सफलता भी स्थायी होती है। इसलिए ऐसा जीवन मत चुनिए जिसमें सुविधा तो हो लेकिन सम्मान ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन वास्तव में बहुत सरल है। हम ही अपनी इच्छाओं, तुलना भय और अपेक्षाओं से उसे कठिन बना देते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुछ नया सीखता है, अपने कर्मों को सुधारता है, समय का सम्मान करता है और लोगों के साथ सद्भाव से व्यवहार करता है, वह धीरे धीरे ऐसा जीवन बना लेता है जिस पर उसे स्वयं गर्व होने लगता है। इसलिए अतीत पर पछताने में समय मत गंवाइए और भविष्य के भय में अपनी ऊर्जा मत खोइए। आज जो आपके हाथ में है उसे श्रेष्ठ बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और आने वाला समय अभी आया नहीं है। वास्तविक जीवन केवल यही वर्तमान क्षण है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि समय संसार का सबसे निष्पक्ष गुरु है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो उसका सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है, और जो समय को व्यर्थ गंवा देता है, समय धीरे धीरे उससे अवसर छीन लेता है। इसलिए हर क्षण को अमूल्य समझिए। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आपके अनुकूल हो। वास्तविक परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों और फिर भी आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। आसान रास्तों पर चलना साधारण बात है। महान वही बनता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने चरित्र और मूल्यों का साथ नहीं छोड़ता। याद रखिए, अंत में मनुष्य के साथ न उसका पद जाता है, न उसका अहंकार और न ही उसकी प्रसिद्धि। उसके साथ केवल उसके कर्म चलते हैं।
इसलिए ऐसा जीवन जिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपकी ईमानदारी, आपकी करुणा और आपके व्यवहार को याद करें। जीवन की लंबाई नहीं, उसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में आशा, विश्वास और प्रकाश भरता है, उसका नाम समय की धूल में भी नहीं मिटता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी जीवन आपको कठिनाइयों के सामने खड़ा करे, तब यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि यह पूछिए कि यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है। यही प्रश्न आपकी सोच बदल देगा और यही सोच आपके जीवन की दिशा बदल देगी। हर दिन स्वयं का एक बेहतर रूप बनने का प्रयास कीजिए। अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, अपने वचनों में मधुरता रखिए और अपने हृदय में करुणा बनाए रखिए, क्योंकि संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सफल होता है जो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं बल्कि उसका भय, उसका अहंकार और उसका आलस्य है, और उसका सबसे बड़ा मित्र उसका आत्मविश्वास, उसका धैर्य और उसके श्रेष्ठ कर्म है। यदि आप इन तीनों को अपना साथी बना लें तो कोई भी कठिनाई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। इसलिए उठिए, स्वयं पर विश्वास कीजिए, ईश्वर पर श्रद्धा रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए और बिना किसी भय के अपने जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है, धैर्य रखता है और अपने चरित्र को कभी गिरने नहीं देता, उसके लिए सफलता केवल एक संभावना नहीं बल्कि निश्चित परिणाम बन जाती है। यही जीवन का सार है, यही अनुभव का वास्तविक ज्ञान है और यही वह दिव्य मार्ग है जिस पर चलकर साधारण मनुष्य भी अपने जीवन को असाधारण बना सकता है।